आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बयान गुजरात चुनाव के समय ये बता रहा है कि गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है और बीजेपी गुजरात में बुरी तरह से हार रही है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 वर्षों का भविष्य इसी चुनाव में तय करना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर 5 वर्षों के बाद जनता के पास ये अधिकार है कि वो सरकार को चुने या बदले। लंबे समय से बीजेपी वहाँ सत्ता में रही है, इसके बाद भी गुजरात की स्थिति क्या है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी के ही बड़े बड़े वहाँ के नेताओं के टिकट काटे गए। बीजेपी की अंदरूनी खींचतान भी सामने है। इसलिए बीजेपी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस हार को देख रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद प्रशासन ने आदेश जारी करके लड़कियों और महिलाओं के अकेले या समूह में आने पर रोक लगा दी है। वहीं इस पर पीआरओ जो है सबिउल्ला खान ने कहा है लड़कियों महिलाओं के परिवारों के साथ आने पर कोई रोक नहीं है, शादीशुदा जोड़ों पर भी कोई रोक नहीं है। देखिए, उन्होंने जो ये निर्णय लिया है उनको किस संदर्भ में लिया है ये तो वही जाने, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने तो कहा है कि परिवार के साथ आए कोई आपत्ति नहीं है और पति पत्नी आए वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी अगर आते हैं तो इसमें उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो कई कारण रहे होंगे, वहाँ पर उनको लगा होगा कि यहाँ कोई किसी तरह की घटना हो सकती है, कोई असामाजिक तत्व भी आकर के, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का एहतियाती कदम उठाया। राहुल ने प्रधानमंत्री की मन की बात पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी पार्टी दिन में 8 घंटे लोगों की बात सुनाती है। हम यात्रा के बीच में लोगों से बातचीत करते हैं। हम करीब 8 घंटे लोगों की मन की बात सुनते हैं और करीब 15 मिनट हम अपनी बात बोलते हैं। पीएम के मन की बात की तरह नहीं, हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की मन की बात सुनते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही राहुल गांधी जी ने कही कि जनता के मन की बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी है और उसी की अहमियत है लोकतंत्र में। यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जनता सुनती है, लेकिन जनता के जो मन की बात है, दिल की बात, वो सरकार नहीं सुनती है। तो राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं कि जनता की मन की बात को सुनते हैं और 15 मिनट वो बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि हमें इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की नियुक्ति फाइल दिखाए, अगर कोई हंकी पंकी नहीं है तो डरे नहीं। बेंच ने कहा कि वह उस तंत्र को जानना चाहती है जिसका पालन किया गया था, जिसके तहत उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। इसने सरकार से गुरुवार को फाइल पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को यह मामला जब आएगा उस समय दिखाने के लिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहीं न कहीं अगर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ लग रहे होंगे तो माननीय न्यायालय ने सरकार से मांगी है फाइल देखने के लिए। एक टिप्पणी ये भी की गई, टीएन सेशन का भी जिक्र किया गया था इस दौरान कि टीएन सेशन भी एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उनकी प्रशंसा हुई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ न कुछ कहीं न कहीं लग रहा है गड़बड़, तभी वो इस तरह मांग कर रहे हैं फाइल की। गुजरात भाजपा के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डाला गया है, साझा किया गया है, जिसमें विदेशी नागरिक को जो है भाजपा का दुपट्टा पहन करके चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इसको लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विदेशी नागरिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जिन्हें पार्टी के स्कार्फ पहने भाजपा के लिए प्रचार करते दिखाया गया है। नहीं, देखिए, जो लोकतंत्र में हमारा संविधान कहता है उसी के तहत
चुनाव आयोग को सब चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये तो जो सामने आया है प्रकरण, इस पर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये बात चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा कि ये विधि संगत है या नहीं है, गलत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो पक्षपातपूर्ण नीति अपनाते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब आयोग देंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे।